सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग हिंदी के थर्ड लैंग्वेज के कक्षा में। तो विद्यार्थियों, पिछले कक्षा में हम लोग जो सूझबूझ नामक जो तेनालीराम और राजा कृष्णदेव राय का जो पाठ है, उसके जो टेक्सचुअल पार्ट है, हम लोगों ने उसकी पुनर्चर्चा कर ली थी। आज हम पुनर्चर्चा करेंगे सूझबूझ के भाषा ज्ञान की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम कहते हैं। तो ये बात मैंने पिछले दिन आप लोगों को पर्यायवाची के वक्त भी बताया था और आज भी बता रही हूँ। आप लोग शब्दों की पहचान कर लीजिए, कौन से शब्द का अर्थ क्या है ये आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि ये जो विलोम नामक शब्द है, इस विलोम शब्द को हम विलोम शब्द के अलावा भी विपरीतार्थक शब्द या विपरीत केवल कह के चिन्हित कर सकते हैं, या फिर हम इसको उल्टे अर्थ वाले शब्द कह सकते हैं। तो ये जो है, इन तीनों का एक ही मीनिंग है, विच इज अपोजिट। ठीक है, whatever is antonym or opposite word in English literature, that is विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द और उल्टे अर्थ in हिंदी लिटरेचर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आपको प्रश्न कैसे हम दे सकते हैं, ऐसे उम्मीद है आपने ये देख लिया होगा। तो मैं इसको रब कर रही हूँ। देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं कि जैसे कि एक शब्द मैंने आपको दिया कि मुश्किल, कैसे? मैंने आपको ऐसे दे दिया, मुश्किल शब्द का विपरीत शब्द है मुश्किल शब्द का विपरीत शब्द है करके मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, कठिन, जटिल, आसान इत्यादि। ठीक है, कठिन, जटिल, आसान इत्यादि। तो मुश्किल शब्द का विपरीत मांगा गया है, समानार्थी नहीं। तो फिर कठिन और जटिल तो उसके समानार्थ हो गए, तो उसका विपरीत शब्द क्या है? आसान। तो क्या होना चाहिए? आसान। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान लगाकर ही आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। मैं सारे उत्तर एक बार बता देती हूँ। राजा का विपरीत होगा रंक, पूरा का विपरीत होगा आधा, मुश्किल का विपरीत होगा आसान, बुद्धिमान का विपरीत होगा मूर्ख। उसके बाद लिंग निर्णय करने दे दिया गया है। देखिए बच्चों, लिंग निर्णय करना स्त्री पुरुष के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन जब हमको चीज़ों की या किसी और वस्तु की का लिंग निर्णय करना होता है तो कठिनाई वहीं आ जाती है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को एक स्तंभ बनाकर यहाँ किताब में जितने भी शब्द हैं उनके लिंग को दोबारा से प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, एक तरफ लिख लेते हैं पुल्लिंग और दूसरी तरफ स्त्रीलिंग। इन इसके अंडर, इन स्तंभों के अंदर मैं शब्दों को लिख देती हूँ। देखिए, रानी जो है स्त्रीलिंग शब्द है और पुल्लिंग क्या है? राजा। ये तो आसान था क्योंकि ये इंसानों के लिए है। इसके बाद और भी बहुत सारे शब्द हैं। देखिए जैसे महाराज, महाराज पुल्लिंग शब्द होना चाहिए, तो इसको हम यहाँ रखेंगे पुल्लिंग के स्तंभ में, महाराज। इसके बाद पहलवान, ये भी पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, और पिता, यह भी एक पुल्लिंग शब्द है। इसके बाद स्त्रीलिंग में देखिए, रानी हमने पहले ही लिख दिया है। इसके अलावा हो सकता है अंगूठी। ये शब्द शायद आपको लगे
कि इसका जेंडर क्या है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक स्त्रीलिंग शब्द है अंगूठी, जिसको हम फिंगर रिंग कहते हैं। उसके बाद है रज़ाई, रज़ाई भी जो है ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। फिर है माता। तो क्या क्या लिखा मैं बोल देती हूँ, राजा, महाराज, पहलवान, पिता ये पुल्लिंग है, और रानी, अंगूठी, रज़ाई, माता ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो अब अगर आपको ऐसे प्रश्न दिया जाए कि पहलवान शब्द का या रज़ाई शब्द में कौन सा लिंग है, तो आप बता सकते हैं। या फिर मैंने बहुत सारे शब्द दे दिए और बोला इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। सपोज कि मैंने इन तीनों शब्दों को दे दिया और इनमें से किसी एक शब्द को रख दिया और बोला कि इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर यहाँ से होना चाहिए। तो समझ गए इनको हम कैसे कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप करने की कोशिश कीजिए तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। इसके बाद कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको समझकर सही जगह पर लिखना है। जैसे च के साथ च सच्चा, उसके साथ बच्चा आ सकता है, कच्चा आ सकता है। त के साथ पत्ता, देवदत्त और उत्तर। न प्रसन्न, अन्न, भिन्न ये हो सकता है। तो इस पाठ की हमने पुनर्चर्चा कर ली है। अब एक ही पाठ बाकी है पुनर्चर्चा करने के लिए। इसकी चर्चा भी हम लोग अगले कक्षा में कर लेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।